हमें सोचलिए दूगो आदमी से लेट लग जाते, दरोगा पुलिस लोग हमरा आर के जाए लायक नहीं है। हमरा बहुत परेशानी पड़ल, केना हमारी परेशानी दूर होते से। केकरो न भलाई करी, केकरो बुरा न करे। हमरा घर का सुनील सानी सब मिल के बर्बाद कर छोड़ दे। बदचलन थी शुरू से ही। जो लड़का था सकडिहार का राम नारायण साहनी है, तो उसके साथ मैंने हर कुछ हो चुका था। अच्छा, शादी से पहले जी। तो उसके बाद फिर और कितना कितना मैंने कुल मिला के 20 लड़का लोग से वो ना बात करती थी, तो लोटा लेके इनको मारे, इनको मारपीट। मतलब आपकी पत्नी इनको लोटा लेके मारी, अहाँ के मारला? हाँ मारलक, कपार फोड़ के मारपीट कर निकल गए यहाँ से छोड़ कर। हमारा घर बर्बाद कर दिया, दूगो बच्ची, हम कैसे रहेंगे। और मेरा बच्चा को भी 5 साल का है, ये बोलती है कि मेरा भाई को हम फिर रक्षाबंधन आएगा किसको हम राखी बांधेंगे, मेरा भाई को मेरे पास ला दीजिए, मेरे पास ला दीजिए। ये दोनों रहबे नहीं करती है, कहते हैं हम तीनों भाई बहन एक ही जगह रहेंगे। हम बोले कि ऐसा करो कि तुम उसी के पास चल जाओ। बोले नहीं नहीं पापा आप हैं, वो कौन क्या कहते हैं साहनी है, मला है, उसके पास क्यों रहेंगे। जब मम्मी को ले गई, मम्मी अब हो गई रंडी, मैंने खोल के ही लोग बताती है मेरा मम्मी उड़ल गई, बेसवा हो गई, रंडी हो गई, हम उसके पास जाएंगे, हमको भी बड़ा होंगे बेच देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, उसके पास नहीं। साहनी से ये कहना चाहते हैं कि उसको तो हम तलाक नहीं दिए थे, नहीं वो विधवा थी, नहीं कुमारा थी, कि हम उसको छोड़ दें। तो विधवा नहीं है तो फिर लेके क्यों भागी, नहीं उसको हमें तलाक दिए तो उसको लेकर हमारा घर तो उजाड़ दिया। उसको भी परिवार है, बाघोपुर का है, उसको भी 2 बच्चा है, 12 साल का, एक 15 साल का, उसको भी मारपीट को उसको भगा दिया। ऐसे में नहीं सुनता है तो फिर जो कानून कार्रवाई आगे होगा वो हम करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हमको जो करना पड़े, अगर प्रशासन नहीं साथ देगा तो फिर हम अपना कानूनी हाथ में उठाएंगे। नमस्ते दोस्तों, एक आदमी कितने शौक अरमान के साथ शादी करता है, आंखों में कितने सपने संजो के शादी करता है कि शादी के बाद उसका परिवार होगा, उसका जीवन बेहतर होगा, सुखमय होगा। लेकिन हमारे बगल में एक बदनसीब पति है, एक बदनसीब बाप है, बगल में एक अभागी माँ है और पीछे 2 बदकिस्मत बेटी है। एक इंसान आंखों में कितने सपने संजोकर शादी करता है कि शादी के बाद उसका जीवन बेहतर होगा, सुखमय होगा, परिवार बढ़ेगा, खुशियां आएगी। आज से 10 साल पहले बतसपुर निवासी कामनी देवी से इनकी शादी हुई थी और ये मजदूर हैं, काफ़ी गरीब है, मेहनत मजदूरी करते हैं परदेश में जा कर के, और उससे इनका घर चलता है, जीवन चलता है। और ये मेहनत करने वाला आदमी एक सपना के साथ, एक प्यार के साथ, एक उम्मीद के साथ शादी करता है और शादी के बाद से आज तक ये कलप रहे हैं, तबाह हो गए हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं, ये फोटो लेकर के ये पेटिशन लेकर के। बदचलन थी शुरू से ही। शादी हुआ आपका, उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि आप लोग का संबंध खराब होता है? जो मेरा फुफेरा बहनोई लगता है वो हमको फंसा दिया। उसको मालूम था कि बदचलन है, लड़की अच्छा नहीं है, वो है बतसपुर का उसका घर था। तो इन्हें बताया कि बतसपुर उसका घर है, वो बताया कि नहीं कलकत्ता में सब कोई रहता है, अच्छा है, हमको मैंने जितना आपको झूठ बोल के शादी करवा दी? हाँ झूठ बोल दिया। इतना क्या झूठ बोला कि लड़की बढ़िया है, फुला दिया, वो इसमें इतना पढ़ल लिखल है, इतना कला है, आगे आपका भविष्य भी बन जाएगा। तो उसमें आके चक्कर में हमें आके उससे शादी कर लिए। इनके बहनोई इनको झूठ बोल के उस लड़की से शादी करवा दी। अब बहन के पति थे, अब भरोसा था, प्यार था, लेकिन भरोसा के बदले इनको धोखा मिला। शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद हुआ कि 8 तारीख चौथा महीना 2012 में शादी हुआ। तो 22 तारीख का हम चल गए, जो हमको करवाए न तो उसका भी लड़की को 18 तारीख का शादी था। तो वहाँ से आए सिरसी में, जो मनोज साहब है, 56 साहब का लड़का हुआ। तो हमें 22 तारीख को रांची चल गए। उसके बाद शादी के बाद अब रांची चले? हाँ। अब फिर क्या? तो फिर गए वहाँ से, हमें फ़ोन जब रात को लगाते थे तो बिजी बिजी बतलाता था। पत्नी का फ़ोन बिजी बता? जी जी। तो फिर हमें भाई को पूछे कि देखो बिजी बता रहा है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मान लीजिए बिजी कहीं बात करती होगी, बताता होगा कि बहुत देर बताता। हाँ हाँ 10 बजे, हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा, मैंने हमेशा 10-11 बजे रात को बहुत रात बीत जाता था उस समय भी।
तो भाई को बोले कि देखो, तो खिड़की दनी देखा तो मोबाइल में लगल है। तो मोबाइल में भाई को आप बोले देख के बताने के? हाँ, तो बोला कि मोबाइल में कहीं बात कर रहा है, तो उसको छोड़ दिए। फिर हम अपना 28 तारीख को फिर हम रांची बुला लिए, महीना भी नहीं लगा उसको रांची। शादी के बाद आप 1 महीना के बाद जब आपकी पत्नी बहुत फोन पे बात करती थी तो अपने पास आप रांची बुला लिए ताकि नजर के सामने में रहेगी। जी, हाँ, फिर क्या हुआ रांची में, क्या हुआ? तो रांची में फिर उस हम अगल बगल वाला को बोले कि भाई इसको देखभाल कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम फिर ड्यूटी चल जाते थे, दिन भर मोबाइल में बात करते रहती थी। तो फिर हम जब टाइम था 1 बजे खाने का, तो उससे पहले ही आ जाते थे या उसके बाद आते थे, तो वो पकड़ा जाती थी बात करते हुए। जब उसको पूछते थे किससे बात कर रहे हैं, तो किसी किसी रिश्तेदार का नाम बतला देते थे। उसके बाद वो नंबर हर दिन भर रात बतिया? जी, तब वो नंबर पर हमें ट्राई करने लगे। तो सच्चाई कभी छुपता नहीं है, उतना हम बता नहीं सकते हैं। तो वो अपना भर झपलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे झपला नहीं पाए। वो सच्चाई आ गया, तो उससे पूछते पूछते हम सारा रामायण पूछ लिए। जो लड़का था सकडिहार का, राम नारायण साहनी है, तो उसके साथ मैंने हर कुछ हो चुका था। अच्छा, शादी से पहले? जी। अच्छा। तो फिर वहाँ 3-4 महीना वहाँ रखे। मेरा वहाँ 2 कट्ठा ज़मीन था, जहाँ पे वहाँ पर सब कुछ गिराए घर बनाने के लिए। तो फिर वहाँ उसको भेजते थे, हम भी जाते थे। तो धीरे धीरे वहाँ के 3 गो लड़का लोग से संपर्क हो। रांची में भी संपर्क हो? जी। अच्छा। तो फिर वहाँ तब हमको मालूम चल गया, तो इसको गांव में हरिपुर में फिर लाके बिहार में छोड़ दिए। तो फिर वो लड़का लोग हमको धमकाने लगा, तो हम क्या किए कि ज़मीन बेच दिए। जी, ज़मीन बेच दिए। फिर हमें ज़मीन बेच के घर आ गए? घर आ गए। तो फिर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, हमारा खेती पथारी कुछ नहीं है, मजदूरी करना है, खाना है। तो यहाँ नहीं रोजी रोटी चलता था। तो फिर हम गए, तो वहाँ कहाँ गए? रांची गए। फिर रांची चले? फिर पत्नी को लेके गए? नहीं, उसको छोड़ के गए। तो बोले, वो बहुत कोशिश करने लगी। फिर साल भर के बाद आप बदमाशी नहीं करेंगे, हमको भी ले चलिए, हमको भी ले चलिए। अच्छा, तो उस साल भर में कुछ नहीं बात उत करती थी कहीं? नहीं, नहीं, यहाँ पे छोड़ दी मोबाइल, थी बात? हाँ, मोबाइल पर उसके ऊपर हम नज़र रखते थे। अच्छा। तो उस समय वो अस्थिर हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर और कितना माने कुल मिला के 20 लड़का लोग से वो ना बात करती थी। मतलब शादी के 10 सालों के दौरान जितना ये देखे नंबर के हिसाब से बता रहे हैं कि अलग अलग नंबर से करीब 20 लड़का से इनकी पत्नी बात करती थी। पत्नी का नाम क्या था? कामनी देवी। कामनी देवी इनकी पत्नी थी, जिससे इनके मुताबिक 20 लड़का से तो ये पकड़े होंगे, अनगिनत लड़कों से उसका व्यवहार ही था, अनगिनत लड़कों से बात करती थी शादी के बाद भी, जिससे ये काफ़ी परेशान रहते थे। रांची बुलाए, वहाँ पे गई, वहाँ पे भी लड़का लोग से संपर्क हो गया। फिर गांव लेकर के आई। बाद में ये मोबाइल पे नज़र रखने लगे, मोबाइल को निगरानी में रखने लगे, तो कुछ समय तक संभल गई थी। जी। अच्छा, तो संभल गई। तो फिर हमें उसको छोड़ के चल गए। तो जी, तो फिर वो बात करने लगी। तो माँ के सामने में भी बात करती, तो बोलता था कौन है, तो हाँ बउए थी का, बउआ से बात करे। तो हमरा तन दो, हम बात करबे, तो मोबाइल काट दे। तो ऐसा ही फिर तो दोनों सास इनकी माँ पूछती थी इनकी पत्नी से किससे फ़ोन पे बात कर रही है, तो बोलती थी कि अपने पति से बात कर रहे हैं। जब बोलती थी हमको अपना बेटा से बात करवाओ, तो फ़ोन काट देती थी। जी। तो दोनों में फिर विवाद होने लगा, टकराव होने लगा। तो एक दिन क्या किया, बोला कि तुमको दिखाते हैं। तो लोटा लेके इनको मारे, इनको मारपीट। मतलब आपकी पत्नी इनको लोटा लेके मारी? अहाँ के मारला? हाँ, मारलक कपार फोड़ के, मारपीट कर निकल गए यहाँ से छोड़ कर। हाँ। तो तब जाके हमें कॉल, इनको मार करके फिर आपके पास भाग गई? सुनिए ना, तो फिर बाद में भागी है। दोबारा क्या कितना बार मारपीट किया है। तो ये बस सच्चाई बात बता देती थी हमको, इसी लेकर। तो फिर ये बोली कि हमें बउआ नहीं संभर, हमारे से तोर परिवार नहीं संभरतो, तू अपन बच्चा परिवार के रख, देखिए हमरा मारलको, तो तू आ यहाँ। तो हम यहाँ अलिए। और बाद में हम यहाँ समाज के बैठेलिए। तो रात में ठीक फैसला कल के, यहाँ कुछ सीटिया लग गए, 1-2 गो हमारे घर के बगल के ही है। तो ओकर बाद शाम के ठीक पर पंचायत होले, 1-2 गो फोन कर दिल के, तोर यहाँ अल है ना, सास ससुर में झगड़ा होले है ना, तोर बेटी के मारता, तो फेंक देता मार के, तो जल्दी आओ। तो वहाँ से एक बोलेरो करके राताराती अले। तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं रहे। हमरा फ़ोन करके वहाँ हमारे ससुराल का आदमी बोलक कि तो आप हमको, हम हसनपुर थाना से बोल रहे हैं, थाना प्रभारिक, तो आप बतसपुर के लड़के उसको मारे हैं। तो हम तो कुछ नहीं किए, नहीं गाली दिए। तो हम ताऊ से बोले कि हाँ मारे हैं, वो जीने लायक नहीं है, आपको आना है तो आकर के मुँह देख लीजिए। तो एकदम दूसरा आदमी तो एक तो सेकिए दिया, तो वो अपना आ गया यहाँ। तो यहाँ तो हम
कुछ किए नहीं, उसको टच भी नहीं किए थे। तो मेरा समाज यहाँ का घेर लिया कि भाई आप किस लिए आए, आपका लड़की तो ये हाथ भी नहीं लगाने, वो गाली दिया, तो आपका लड़की बदचलन है, ऐसा है वैसा है। तो हम यहाँ के समाज को बोले कि हम इसको, तब क्या हुआ? ये सब होने के बाद क्या हुआ? आपका बेटा लेकर के कैसे भाग गई? मेरा बेटा लेकर के भाग गई 5वां महीना 29 तारीख 2021 को। रांची में उसको रखते थे, तो रांची में रखते थे तो उसका एगो भाभी है हसनपुर में, तो उसके यहाँ घर में शादी था। तो हमको बताया कि उसके यहाँ शादी है, तो उसको निमंत्रण नहीं दिया था। तो उसी को फ़ोन करके बोला था कि जमाहिर हमको फ़ोन किया है आने के लिए। तो आने के लिए तो हम बोले कि तो तुम्हारा रिलेशन है, मेरा तो कोई नहीं है, ये बहुत दूरी लंबा ये है, तो तुमको बोला हमको नहीं बोला है। तो फिर उसको फ़ोन करके बोला कि नहीं उसको बोलिए। तो फिर वो हमको अगला फ़ोन किया कि हाँ आपको भी आना है। तो हमारा भी घर में भाई को शादी था 10 रोज़ बाद। तो हम बोले अभी नहीं आएंगे, हम कमाई खटाएंगे, हमारा घर में तो बिजनेस नहीं है कि उलट पुलट कर लेंगे, हम कमाएंगे तभी होगा। तो ये हमको इतना अच्छा बात बोला कि अपना घर में भी घर है, शादी है और घर में ढलाई भी है, माँ का ऑपरेशन हुआ है, कोई काम कर नहीं पाएगी, तो हम पहले ही जाते हैं और वो शादी भी उसको संभाल लेंगे, अपना बच्चा हुआ था तो बहुत हेल्प किया था। तो बोले, हम बोले ठीक है। तो वहाँ से आई दलसिंह सराय आई, जो पहला प्रेमी है उसको राम नारायण साहनी, वही ने उसको टिकट कटवाया। तो टिकट कटवाया, उसके बाद दलसिंह सराय से वही उसी को अपाची में लेके आया। एगो बच्ची पहली मामा साथे आ गई थी, एक उसी के साथ आई, पूरा रामायण जानती है। तो आई और उसके बाद यहाँ एक रात रही, घर ढलाई था वो करवा के फिर नैहर गई, नैहर से 1-2 रात रह के फिर यहाँ वापस आई। तो बोला कि हमें जा रहे हैं, शादी में नहीं गए वहाँ, आप जा रहे हैं बहू भोज में, बहुत पानी पड़ रहा है। तो फिर बहू भोज के बहाना बात करके वो निकल गई सकडिहार कहते हैं, जो मझौल बेगूसराय है, वहाँ पर सुनील सहनी, पिता का नाम बीनो सहनी है, उसका भाई है सपोर्टर में सुबोध सहनी। वो भी ये लोग बहला फुसला करके उसको हमारा घर बर्बाद कर दिया। 2 बच्ची, हम कैसे रहेंगे? और मेरा बच्चा को भी 5 साल का है, ये बोलती है कि मेरा भाई को, हम फिर रक्षाबंधन आएगा किसको हम राखी बांधेंगे, मेरा भाई को मेरे पास ला दीजिए। ये दोनों रहबे नहीं करती है, कहते हैं हम तीनों भाई बहन एक ही जगह रहेंगे। हम बोले कि ऐसा करो कि तुम उसी के पास चल जाओ। बोले नहीं पापा आप हैं, वो कौन क्या कहते हैं साहनी है, मला है, उसके पास क्यों रहेंगे? जब मम्मी को ले गई, मम्मी अब हो गई रंडी, मैंने खोल के ही लोग बताती है मेरा मम्मी उड़ल गई, बेसवा हो गई, रंडी हो गई, हम उसके पास जाएंगे, हमको भी बड़ा होंगे बेच देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, उसके पास नहीं जाएंगे पापा, हम आपके पास रहेंगे, हमारे बाबू को दिलवाने का आप थाना उना चलिए, हमको लेकर हमें बोलेंगे। तो बच्चा है क्या बोलेगी, ये तो जितना हमारे पास बोल लेती है लेकिन बाहर नहीं बोल पाएगी। तो ये लोग को भी उम्मीद है कि मेरा भाई मेरे पास आ जाए। हम चाहते हैं हमको लिखित दे दें कि फिर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद घूर के मेरे पास नहीं आवे। हम उससे परेशान हो गए हैं और हम सुनील सहनी से ये कहना चाहते हैं कि उसको तो हम तलाक नहीं दिए थे, नहीं वो विधवा थी नहीं कुमारा थी कि हम उसको छोड़ दें। तो विधवा नहीं है तो फिर लेके क्यों भागी? नहीं उसको हमें तलाक दिए तो उसको लेकर हमारा घर तो उजाड़ दिया। उसको भी परिवार है, बाघोपुर का है, उसको भी 2 बच्चा है, 12 साल का एगो 15 साल का, उसको भी मारपीट को उसको भगा दिया है। तो एक तो वो बेचारी अपना उसका भी दुनिया उजड़ गया है, वो भी कैसे खा रही है उससे हमको क्या मतलब है। तो वो भी मैंने स्थिति उसका भी खराब है। हम भी अपना बच्चा को कैसे पाल पोसेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब आपको अपनी पत्नी से आगे मतलब रखना है? नहीं, उससे नहीं हमको रखना है। आप उससे अभी भी प्यार करते हैं? नहीं कुछ नहीं। हाँ? जब नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। वो अगर आ जाए बच्चा को लेकर के वापस माफी मांग लेता? नहीं, कितवो माफी मांगेगा तो हम माफी, अब 10 आदमी भी बोलेगा ना, खुद ही 10 आदमी यहाँ को बोल देगा कि माफी लायक आदमी नहीं है। क्लियर, मतलब किसी कीमत पे उसको नहीं रखना? नहीं, पूरा जब हम जानते हुए हम उसको दाब के घर में अपना रखते थे, उसको कोई काम धंधा नहीं करवाते थे, इज्जत प्रतिष्ठा बचा कर। जब वो पूरा बेलंगन हो गई, पूरा उघाड़ दी, वो अपने वो पेन हो गई, तो आप किस अगर रहने लायक है? नहीं, मान लीजिए अगर ये बोले आप बेटा के लिए
कि बेटा नहीं देंगे, लेकिन बेटा के साथ हम भी जाएंगे, तब क्या कीजिएगा? नहीं तो उसको हमें नहीं रखेंगे। हम बेटा नहीं देगी तो बेटा के लिए वहाँ का हम गए थे, वहाँ का मुखिया जिला पार्षद उस समय सपोर्ट किया था। फिर बोला कि वो लड़का को सुनील साहनी ऐसे गलती काम किया उसको मारेंगे पीटेंगे फलना करेंगे शासन देंगे, ऐसा बहुत घर उजाड़ दिया आपको। जब वो सामने आ गया तो उसके साथ कुछ नहीं किया, वो अपना मैंने गांव तरफ का पाठ पढ़ने लगा, उससे कुछ पूछ पाछ नहीं किया। प्रतिनिधि लोग शुरू में आपके फेवर में बोला, बाद में उसके तरफ बह गया, बोल रहा है कि बेटा नहीं मिलेगा। बोला है ना कि नहीं मिलेगा? हम बोला है, लेकिन ये करके बोला है वो कि एकदम क्लियर से नहीं बोला है। तो बोला पहले वो लड़किया को, मेरा वाइफ कामनी देवी है, उसको सामने किया तो रुपया का रखा कि जिस समय बच्चा का हुआ था उस समय आपने रुपया लगाया, मेरा माँ बाप रुपया लगाया। तो वहीं का आदमी संजोग से बताया कि ठीक है कि माँ बाप से बात कराइए, अगर माँ बाप आपका सपोर्ट ले लेता अच्छा बात है। तो माँ बाप संजोग से उसका सपोर्ट नहीं लिया, मेरा सपोर्ट लिया। बोला कि तू मेरा घर उजाड़ दिया है, पूरा इज्जत प्रतिष्ठा सब। अभी क्या हुआ अंतिम बताइए ना, मतलब क्या बच्चा दी कि नहीं? मिला नहीं दिया है। क्या बोली बोल रही है कि नहीं देंगे। जब उसका माँ बाप हमारा सपोर्ट कर दिया कि नहीं, लड़की के माँ बाप, हाँ, कि तू मेरा पानी से निकल गया, ये मेरा दामाद है, ये दोनों मेरा अब नातनी नहीं है, मेरा बेटी है, तो तू बच्चा ले क्यों गई है? बच्चा मेरा इसको दे दो, मेरा दामाद है, इसको दे दो, तू दुनिया कुछ करो, तुमसे हमको नहीं मतलब है। तो फिर भी वो अब कहता कि नहीं बच्चे नहीं देंगे, तो फिर पलट गई। उसमें अब क्या कीजिएगा? हम यही करने चाहते हैं कि जितना थाना पुलिस हो, रोसड़ा का हो या जो मझौल का चरिया बरियारपुर का पड़ता हो, या जो भी जैसे हो, हमारा बेटा दिलवा दे। और मेरा क्या कहते हैं लिखित दिलवा। मान लीजिए पुलिस को तो आप पहले भी आवेदन दिए हुए हैं, रोसड़ा थाना को दो को आवेदन दिए हुए हैं, रोसड़ा थाना को। और डेट देखिए, एगो है 14/6/2021 का और एगो है 3/6/2021 का, लेकिन रोसड़ा थाना कोई कार्रवाई नहीं किया। इस सब मामला में थाना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसमें भी अगर कोई गरीब आदमी हो तो बिल्कुल नहीं लेता। आपके पास एक विकल्प है कोर्ट का, कोर्ट आप जा सकते हैं। अगर वो तलाकशुदा नहीं है तो दूसरा शादी नहीं कर सकती है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो उसका शादी अवैध हो जाएगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगा। तो कोर्ट काहे नहीं जा रहे हैं? कोर्ट गए थे। अच्छा, तो कोर्ट गए तो फिर देखें बहुत हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था, इसीलिए के हमें छोड़ दिए, मटिया दिए। फिर हम अगर ऐसे में नहीं सुनता है तो फिर जो कानून कार्रवाई आगे होगा वो हम करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हमको जो करना पड़े, अगर प्रशासन नहीं साथ देगा तो फिर हम अपना कानूनी हाथ में उठाएंगे। तो फिर मेरा प्रशासन ये नहीं कहने आएंगे पकड़ धकड़ करने कि तू अपना कानूनी हाथ में। अभी हम सबको, समाज को भी खोज रहे हैं, अब कानून को भी खोज रहे हैं, थाना पुलिस हर कोई को हम खोज रहे हैं, मदद खोज रहे हैं। अगर मदद हमको नहीं मिल रहा है तो फिर हम और बर्बाद हैं और बर्बाद हो जाएंगे। उसको भी जीने नहीं देंगे, अच्छा उसको फिर जीने हम नहीं देंगे। नहीं सुनील साहनी को हो या नहीं सुनील साहनी का बाप भी कूद रहा है, और सुबोध साहनी है उसका भाई, वो और कामनी देवी को। सुनील साहनी अगर सुन रहे हो भाई, तो इनका बेटा वापस कर दो। तुमको अगर इनकी पत्नी से प्रेम हो गया, उसको भगा लिए, वो भाग गई, उसके साथ रहो। इनका बेटा इनका है, इनका बेटा इन तक पहुंचा दो। क्योंकि एक बात जान लो कि एक बाप अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमको ये लगता होगा कि मंझोल घर है और हमारे गांव में आकर के हमको क्या कर लेगा, तो जिस दिन बाप का खोपड़ी सनकेगा तो बहुत कुछ कर लेगा। अभी समाज पुलिस के भरोसे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शांति से मामला निपट जाए। सुनील साहनी, हम इनकी तरफ से बोल रहे हैं, एक बाप की तरफ से, कि प्रशासन का सम्मान करो, कोर्ट का सम्मान करो, समाज का सम्मान करो और भगवान से डरो। किसी का बच्चा इनका खून है और इनके खून को तुम कैसे अपने पास रख सकते हो? पिल्ला के न बोन का कमाइए खाइए, एतबी यहाँ के नजर में आवे के नहीं, एतबी जगह है, रहे के कोई व्यवस्था नहीं छै। हमे सोचलिए दूगो आदमी से लेट ल जाते, दरोगा पुलिस लोग हमरा आर के जाए लायक नहीं है। हमरा बहुत परेशानी पड़ल, केना हमर ई परेशानी दूर होते से। केकरो न भलाई करे, केकरो बुरा न करे। हमरा घर का
सुनील साहनी और सब मिल के बर्बाद कर छोड़ दन। ऑपरेशन करा कर लिया हमर पोता कहे कि देखलक न सुसे देर फूलल। हमर पोता कहे कि दादी नहीं चिन्हलक। हाँक दिलिए न कहे हमर पोता दादी तोहर घेंट काट दलको डॉक्टर। बोलबा मुँह आर फूलल रहे नहीं चिन्ह। कहे दादी घेंट काट दलको। कहलिए हम ही दादी हुआ न मन खराब रहे देखा दिलिए। पोता के बहुत याद आबैया। पोता के बहुत याद। हमरा कल के दादी घेंट काट दलको डॉक्टर तोरा फेनो जीवन। पोता से अहाँ के बहुत प्रेम रहे। बहुत प्रेम। हमरा पोता तन दिले दे जा सुन लिया। हम पोता के बीक मांग के पोस के जवान कर देबे। ओकर जतबे एक उंगली छै न ओकर हिस्सा छै देखैया ने एमे हिस्सा होते। हमरा तन पोता के दिले दे जाओ। हम आर के एते बात कहै छी। बेगूसराय का मंझोल गांव काफ़ी बुद्धिजीवियों का गांव है। बेगूसराय का मंझोल गांव काफ़ी बुद्धिजीवियों का गांव है और ऐसे बुद्धिजीवी के गांव में ये बेचारी दादी है उस पोते की जो कलप रही है अपने पोते के लिए। ये बाप जो है सो अपना सारा रोजगार छोड़ करके मजदूर बाप जो बाहर में कमाते थे और ये पागल की तरह अपने बेटे के लिए भटक रहे हैं थाना में, कोर्ट में, समाज में, नेता के यहाँ, उस सुनील साहनी के यहाँ कि मेरा बेटा वापस कर दो। पीछे में 2 मासूम लड़की है जो अपने भाई के लिए रोती रहती है। मंझोल गांव में एक भी ऐसे मर्द नहीं है जो इस गरीब का बेटा वापस करवा पाए। उस सुनील साहनी जिसकी पहले से पत्नी थी उसको मारपीट करके भगा दिया, फिर इनकी पत्नी को भगा लिया, इनके बेटा को रखे हुए है और समाज मर चुका है कि गलत को गलत कहने वाला एक आदमी नहीं है बेगूसराय के मंझोल गांव में। मर्द आदमी, कलेवर वाला आदमी जो उसको बोले कि तुम गलत किए हो, इसके बेटा को दे दो, पत्नी को रखो। ये पत्नी चाहिए भी नहीं इसको, कोई नहीं है। कहाँ है सामाजिकता भाई, कहाँ है समाज? सिर्फ भोज खाने के लिए सामाजिकता है। क्या करेंगे ये बताओ? ये रो रहे हैं, ये कर क्या सकते हैं, क्या करेंगे? और गरीब हो अमीर हो सबकी इज्जत होती है घर की। ये थक हार के हमको बुलाए हैं, हम इनको बोले कि ये चीज़ मत कीजिए आपका बदनामी होगा। बोलती है मेरा कुछ बचा ही नहीं झपा हुआ जो हम ढकेंगे, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इनको बेटा चाहिए और बेटा चाहिए। आप लोग खुद बाप होंगे, सोचिए आपके बेटा को कोई पराया मर्द आपकी पत्नी के साथ लेकर के भाग जाए तो कैसा महसूस होगा। ऐसा ही ये महसूस कर रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, इनको एक्टिंग करने नहीं आता है नेता के जैसा। ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कितना तकलीफ़। इनका आंसू है जो दोनों की आंखों से बह रहा है, पीछे दोनों लड़की की आंखों से बह रहा है। यही इनका दर्द है, इसको कौन समझेगा? पुलिस को तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, पुलिस कुछ करने लायक है ही नहीं। समाज के लोगों से अपील है, मंझोल गांव के लोग, आप लोग थोड़ा मदद कीजिए। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, ये भटकते भटकते पागल का रूप रख ले, कोई अनहोनी कर दे, उससे पहले हम मंझोल समाज के लोगों से अपील करते हैं, ये जो पापी सुनील साहनी है उसके गिरफ्त में इनका बेटा है, उस बेटे को वापस करवा दीजिए। बहुत बहुत ये लोग आभारी रहेंगे और दुआ देंगे। और ये काम कर दीजिएगा तो भगवान की असली सेवा कर दीजिएगा, क्योंकि जब से इनका बेटा अब यहाँ से गया है तब से ये लोग सही से जीवन नहीं जी रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, कलपते रहते हैं ये लोग। कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए सुनील साहनी को। हमारा घर बर्बाद कर दिया है, वो अपना घर तो बर्बाद करवे किया है, लेकिन अब मेरा भी घर बर्बाद कर दिया। मेरा मुंह देखने लायक नहीं रखा है, पूरा एकदम गांव समाज पूरा आगे के भविष्य को भी खराब कर दिया है। अगर नहीं भगाता तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, हम इतना ही कहेंगे कि भगवान उसको सजा देंगे, लेकिन जो इनका बेटा है, इनका पोता है, इनका भाई है,
वो इस घर में पहुंचना चाहिए। वो इस घर का वारिस है, इस घर पे उसका अधिकार है और घर के लोगों का उस पर अधिकार है। कोई दूसरा मर्द इनके बेटा को कैसे रख सकता है? इसी बात के साथ ख़त्म करते हैं और मंझोल के लोगों से गुजारिश करते हैं कि सुनील साहनी, पिता का क्या नाम? बिनो साहनी। सुनील साहनी, पिता बीनो साहनी के गिरफ्त में इनका बेटा है, 5 साल का मासूम बेटा, उसको वापस करवा दीजिए, कृपया वापस करवा दीजिए।